everyone, so today I will be discussing about the next topic which is disability, उसका कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो डिसेबिलिटी जो है वो इम्पेयरमेंट है। डिसेबिलिटी जो है वो इम्प्लाई करती है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि कुछ एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस अच्छे तरीके से ना कर पाए, जैसे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो अपनी डेली लाइफ में कर सकता है। ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग एक ऐसी फिज़िकल या मेंटल कंडीशन जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी कम्प्लीटली या इजीली ना यूज़ कर पाए और ना लर्न कर पाए इजीली। अकॉर्डिंग टू NL भारद्वाज, ऐसे बच्चे जो कि मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली डिफेक्टिव हैं कंपैरेटिव टू दोज जो कि नॉर्मल बच्चे हैं, उन्हें डिसेबल बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ऐसे बच्चे जिनमें फ़िज़िकल डेफिशिएंसी है और वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो कोई एक एक्टिविटी में अच्छे तरीके से पार्ट नहीं ले पाते हैं, उनको डिसेबल बोला गया है। अकॉर्डिंग टू DG फोर्स, उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऐसा फिज़िकल डिफेक्ट जो कि मैग्नीफाई करता है सोशल एक्सेप्टेंस में, डिफ़िकल्टी इन सोशल एक्सेप्टेंस में, और साइकोलॉजिकल डैमेज जो है इसमें जो है ज़्यादा होता है। सो वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम impairment. Disability implies difficulty in carrying out one or more functions that are normally carried out in daily life. According to Oxford, a physical or mental condition that means you cannot use a part of your body completely or easily, or that you cannot learn easily. According to NL Bhardwaj, those children who are mentally, physically or emotionally defective as compared to normal children are called disabled. According to Crow and Crow, such children who have physical deficiency which hinder or create obstacle in taking part in any activity is called disabled. According to DG Force, when physical defects magnifies the difficulty in social acceptance, its psychological damage is greater. अगला है इसका, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो टर्म डिसेबिलिटी है वो एसोसिएटेड है इम्पेयरमेंट से और किसी भी मेंटल डेफिशिएंसी से। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होती है। डेफिशिएंसी रेफर करती है ऐसी एक्टिविटी जो कि एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है इन द पाथ ऑफ लर्निंग ऑफ इन द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है, कॉजेज़ क्या हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंटरैक्टिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। टाइप्स क्या हैं? कोई विजुअली डिसेबल्ड हो सकता है, हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकती है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, कोई मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, हाइपरमायोपिया एंड हाइपोमायोपिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड की बात करें तो दो टाइप्स के विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं जो कि एक पार्शियली ब्लाइंड हैं और एक कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं ऐसे कि ऐसे बच्चे जो हैं उनकी कोई फिक्स बैलेंस डाइट नहीं है, एक्सीडेंट्स हो गए हों, टीवी ज़्यादा देखते हों, इन्फीरियर प्रिंटिंग जो है बुक्स की उनको पढ़ते हों, रीडिंग तब करते हो जब या तो वो चल रहे हैं या तो भाग रहे हैं, सोलर एक्लिप्स को वो देखा हो उन्होंने नेकेड आई से, और रीडिंग जो है वो इनअप्रोप्रिएट पोस्चर में करते हो। तो द नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऐसे बच्चों को जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो उनकी आंखों में स्वेलिंग होगी, रेटिना जो होगा आई का वो सूटेबल डायरेक्शन में नहीं होगा, वो मूव हो गया होगा वहाँ से। क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ द आइज़ अगेन एंड अगेन, वो बार बार आंखें खोलेंगे बंद करेंगे, अपनी आंखों को बार बार रब करेंगे, इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे गेम्स में, साइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें, हेडेक रहेगा, आई पेन हो सकती है, विजिबिलिटी नहीं हो अदर थिंग्स के, जैसे कि विजिबिलिटी ना हो, जैसे कि ब्लैक बोर्ड में जो भी चीज़ें लिखी हो टीचर ने, स्ट्रेस हो उन्हें आइज़ में ऐसा। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या दे सकते हैं ऐसे बच्चों को? प्रोविजंस क्रिएट करें, स्पेशल ट्रेनिंग हो टीचर्स की, एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल को यूज़ करा जाए, टीचिंग हो स्पेशल एड्स के साथ, असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाए डिफरेंट मटेरियल के साथ, और प्रॉपर लाइट प्रोवाइडेड हो क्लासरूम में जहाँ पे भी ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जहाँ पे हियरिंग डिसेबिलिटी आती है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो सफ़र करता है वाइड रेंज ऑफ हियरिंग लॉसेस। ठीक है, जिसकी वजह से वो ढंग से सुनना ही नहीं दे सकता है उसे, या तो वो पार्शियली डिसेबल्ड है हियरिंग से या पूरे तरीके से डिसेबल्ड है। तो वो
इसकी वजह से वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा इसकी वजह से वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा इन्फॉर्मेशन और भूल जाएगा जल्दी से। हेयरिंग लॉसेस जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे की कम्युनिकेशन के ऊपर भी, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे अगर दूसरा बंदा जो है वो सुन ही नहीं पा रहा है तो, ठीक है। टाइप्स कैसे हो सकते हैं हेयरिंग लॉस के? सिवियर हो सकता है, माइनर हो सकता है, इनर हो सकता है, मिडल हो सकता है और आउटर हो सकता है। कॉजेज़ क्या रहेंगे? एनवायरमेंटल हो सकता है, हेरिडिटी हो सकती है। तो एनवायरमेंटल कॉजेज़ क्या होंगे? जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स में, वाइटामिन्स में, कॉम्प्लिकेशंस हैं एट द टाइम ऑफ वो बर्थ, जब बच्चा पैदा हुआ तभी कॉम्प्लिकेशन थे, ठीक है। इलनेस हो उसको। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? स्पीच ट्रेनिंग दे ऐसे बच्चों को, मोटिवेट करें बच्चों को ताकि वो एक्वायर कर सके स्किल्स को। साइन लैंग्वेज सिखाई जाए उन्हें, न्यू कम्युनिकेशन टेक्निक्स लाई जाएँ, स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज करी जाए ऐसे बच्चों के लिए, करिकुलम को मॉडिफाई करा जाए, हेयरिंग एड को प्रोवाइड करा जाए, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, अप्रिशिएट करा जाए, होम बेस्ड प्रोग्राम्स भी रन करे जाएँ। अब लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो सिर्फ ऐसे बच्चों को नहीं इंक्लूड करती जिनमें माइनर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लर्निंग की, लेकिन सिवियर डिफ़िकल्टीज़ जिस बच्चे में हैं जो कि अचीव भी ना कर पाए एजुकेशनल मतलब वो एजुकेशनल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी ना हो। लर्निंग डिसेबल का मतलब ये है कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है उस बच्चे में, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, अपॉर्चुनिटी लैक करता हो वो लर्न करने में, सीखने में कुछ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी हो सकती है उस बच्चे को, सेंसेस इम्पेयरमेंट हो सकती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, बिहेवियर में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, वीक हो अंडरस्टैंडिंग में, लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को लैक करता हो या तो लर्न ही ना कर पाता हो, लेस अचीवमेंट हो और लो IQ लेवल हो। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? डिस्ग्राफिया हो सकता है, स्पेलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्कैल्कुलिया हो सकता है। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं ऐसे बच्चों को? ऑब्जर्वेशन मेथड से, डायग्नोस्टिक टेस्ट से, इंटरव्यू करके, अचीवमेंट टेस्ट से। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि इनएबिलिटी होगी उन बच्चों की ताकि वो स्पॉट ही नहीं कर पाएंगे डिफरेंस बिटवीन B और D के बीच में क्या डिफरेंस है। वर्ड्स जो है वो एक लाइन में नहीं आएंगे, उनके ओवरलैप कर देंगे वो बच्चे वर्ड्स को, मिस्टेक्स करेंगे जब वो रीड कर रहे हों, डिफ़िकल्टी होगी उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? वही हेरिडिटरी हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, प्री नेटल बर्थ के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है उन्हें, या कोई ड्रग एडिक्शन हो सकती है ऐसे बच्चों के लिए। इसकी विद दिस आई एम डन विद दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।